वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़म का यादा। पाक सऊदी सरमाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने अहम शोबों में सरमाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़म को सराहा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाया खिदमात का इतराफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में लिखा, सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली-ए-अहद के मशकूर हैं। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान उम्र की सादत हासिल करेंगे। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफियात के सरबराह से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमाकारी लाने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सऊदी सरमाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। सऊदी वज़ीर खालिद अल फाले और टास्क फोर्स के सरबराह मोहम्मद तवेजी का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। फ्रीकैन का पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आगाज़ ही में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2.5 माह के उतार चढ़ाव के बाद 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड साजी का सिलसिला बहाल। इंडेक्स 1,19,000 की नई तारीखी बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की मस्बत समत हुकूमत की मौशी पॉलिसियों और ताजरों और सरमाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का इजहार है। मौशी शारी और कारोबारी माहौल पिछले 1 साल के दौरान हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ की वजह से मुमकिन हुआ। हुकूमत मुल्क में कारोबार और सरमाकारी के लिए मुस्बत माहौल की फराहमी के हवाले से तरजीही बुनियादों पर तमाम तर सहूलियात फराहम कर रही है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में पीटीआई के मुलविस होने के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। जेआईटी ज़राए के मुताबिक पीटीआई अफराद से दौरान तफ्तीश जेआईटी ने इश्तियाल अंगेज़ मवाद इकट्ठा किया। ज़राए का कहना है कि यह मवाद पीटीआई क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। इंकशाफ हुआ कि गैर मुल्की लॉबीज़ पीटीआई क़यादत के साथ मिलकर इस प्रोपेगेंडा मुहिम को कंट्रोल भी कर रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स की बंदिश पर हुकूमत को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसके बाद काबीना सरबराह को तलब करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को बुलाने पर मायूसी हुई। अदालत का वक्त ज़ाया करने पर क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पीटीआई बेंच के सवालों पर दुरुस्त डेटा ना बता सके। अदालती इस्तफसार पर चेयरमैन ने बताया कि पीटीआई का एक्स अकाउंट चल रहा है। वो ज़ाती तौर पर वीपीएन इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इदारा इस्तेमाल करता है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये तो गैर कानूनी है। आप पाबंदी लगाकर खुद इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जिस पर चेयरमैन पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए कहा कि वो माफ़ी चाहते हैं। उन्हें अभी बताया गया है कि इदारा वीपीएन इस्तेमाल नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप खुद नहीं पता कि इतना बड़ा बयान दे गए, आप यहाँ क्या लेने आए हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात केस की कॉज लिस्ट मनसूख होने पर तौहीन अदालत का केस। जस्टिस एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यह है कि लार्जर बेंच कानूनी है या नहीं। केस ट्रांसफ़र करने का काम हाई कोर्ट के जज ने ना किया होता तो ये मुजरिमाना तौहीन अदालत होती। कार्रवाई का मतलब हाई कोर्ट को मज़ीद शर्मिंदा करना नहीं। हमेशा कहता हूँ कि जज का एहतसाब पब्लिक करती है, कहीं और नहीं होता। अपने या साथियों के लिए कोई नाखुशगवार बात नहीं छोड़ना चाहता। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि मिशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई मुलाकात के मामले पर यह तनाज़ा शुरू हुआ। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि आज हमारे सामने वो मामला नहीं, आज सिर्फ ये देखना है केस मनसूख क्यों हुआ। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि अदालत के बाहर मुझे कहा गया था कि ये केस वापस लें। आप दीवार से
सर मार रही हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कहा कि जब आपका केस होगा तब आप इस हवाले से बात कीजिएगा। TTP का अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बाहमी ताल्लुकात में बड़ी रुकावट बन गया। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सफारती रसाई में अहम तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कौमी असम्बली में वक्फ़ा सवालात के दौरान तहरीरी जवाब कहा, पाकिस्तान भारत से कश्मीर समेत तस्वीया तलब मसाइल के हल के लिए नतीजा खेज़ मुज़ाकरात कर रहा है। भारत बातचीत बढ़ाने के लिए साजगार माहौल पैदा करे। पेट्रोलियम मसनूआत पर आए टैक्सेस की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक ने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर 10% कस्टम ड्यूटी ली जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद नहीं है। हथियार उठाने वालों से बातचीत हथियारों के साथ हो रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि वाज़े कर दूँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और ना ही कोई ऑपरेशन की बात हुई है। दहशतगर्दों को ना बसाया जाता तो आज ये हालात ना होते। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने एक हफ्ते बाद जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत की। वज़ीर आला KP अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त ना बने। KP हुकूमत को 800 अरब रुपए दिए गए, 8 अरब भी नहीं लगाए गए। अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है। वीज़ा लेकर पाकिस्तान आने वाले अफगान बाशिंदों को खुशामदीद कहेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग कहते हैं, पाकिस्तान और अमरीका कई मामलात में राब्ते में हैं। सफरी एडवाइजरी का जारी होना किसी भी मुल्क का अपना मामला है। वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा खारजा क़यास सराई करार दे चुका है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पोस्ट कार्ड में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने से पहले भारत अपनी टारगेट किलिंग देखे। शफकत अली खान का पाकिस्तानियों के इसराइल जाने पर लाइलमी का इजहार, बोले कि मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं, सूरत हाल वाज़ेह होने पर तबसरा किया जा सकेगा। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी अहलिया के दरमियान बाकायदा तलाक हो गई। फैमिली कोर्ट ने तलाक की मंजूरी भी दे दी। दोनों ने अदालत में तलाक के लिए मुश्तरका दरख्वास्त दायर की और 6 माह का पे माफ़ करने का मुताले किया पीरियड को, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। भारतीय स्पिनर ने साबिक अहलिया को 5.25 करोड़ रुपए अदा किए हैं। युजवेंद्र चहल ने डेंटिस्ट और कोरियोग्राफर दिनाश्री वर्मा से 2020 में शादी की। दोनों 2 साल ही इकट्ठे रह पाए और 2022 में उनके दरमियान अलहदगी हो गई। और मुगलिया तर्ज तामीर का शाहकार शालामार बाग अपनी तारीखी हैसियत खोने लगा। बैरूनी दीवार टूट फूट का शिकार। किसी ने यहाँ ज़ाती पार्किंग कायम कर रखी है तो किसी ने कदावर दीवार के साथ फ्रूट मंडी सजा ली है। बाग की ज़बूहाली हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर।